हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन एक्सरसाइज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 5। इन दिस पार्ट वी विल डिस्क्राइब द डिफरेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द ग्राफिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ लेट्स बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 says here, in the following indicator diagram the net amount of work done will be। net amount of work done क्या होगा यहाँ पे बच्चों मुझे बताना है। तो देखिए यहाँ एक ग्राफ दिया गया है, ग्राफ ये रहा। इसमें दो लूप बना के दिए हैं, लूप नंबर 1 एंड लूप नंबर 2। वाई एक्सिस पर प्रेशर है और एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम है। बिल्कुल सिंपल स्टैंडर्ड कंडीशन में सवाल दिया गया है। तो एक चीज़ हमें देखना है कि यहाँ पर जो छोटा वाला साइकिल या लूप है, उसमें देखिए क्लॉकवाइज जो चल रहा है और दूसरा वाला जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। क्लॉकवाइज अगर साइकिल इस तरह से चल रहा है तो यहाँ पर वर्क डन कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए कैसा आना चाहिए, निगेटिव। बट यहाँ चूंकि एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन में जो वर्क डन हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि ये वाले लूप के द्वारा जो एरिया कवर किया जाएगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लूप नंबर 1। तो इसलिए ओवरऑल वर्क डन जो यहाँ के अंदर आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। और इस लिहाज से करेक्ट ऑप्शन यहाँ के अंदर क्या होगा, बी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 says here, in the following diagram, first to fourth of variation of volume with the changing pressure is shown। वॉल्यूम का वेरिएशन हो रहा प्रेशर के साथ। एक गैस इज टेकन along the path ABCD, the change in internal energy of the gas will be। तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना है, 4 डायग्राम यहाँ बना के दिए गए हैं और चारों के चारों में देखिए हर एक डायग्राम में प्रोसेस साइक्लिक है। जहाँ से कहीं एक जगह से स्टार्ट मानिए तो वहीं पे एंड भी हो रहा है। तो साइक्लिक प्रोसेस कैसा भी हो, चाहे पीवी डायग्राम में हो, चाहे वीपी डायग्राम में हो, चाहे वो पीटी डायग्राम में हो, किसी में अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज हमेशा क्या आता है, ज़ीरो। तो पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी और चौथे में भी, ये चारों फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो 4 डायग्राम दिए गए हैं, इन चारों के केस में, इन सभी के केस में वर्क डन की वैल्यू जो भी एरिया का होगा उसके बराबर आएगा, बशर्ते चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ ऑप्शन पे देखते हैं क्या क्या उन्होंने दिया है। पहले ऑप्शन में कह रहे हैं पॉजिटिव इन ऑल केसेस, पॉजिटिव इन केस फर्स्ट एंड जीरो इन अदर। ठीक है, ये तो नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आगे जो हमारा ऑप्शन दिया गया है कुछ ऐसे है, ये देखिए आप, निगेटिव इन ऑल केसेज। मेन चीज़ जो हम खोज रहे थे ये देखिए यहाँ पर डी में दिया गया है, 0 इन ऑल 4 केसेज, यही करेक्ट होगा। उसका सलूशन मैंने यहाँ लिखा हुआ जो मैंने आपको बोल के समझाया। इन ऑल दी साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ के अंदर क्या आ गया, डी। This was the solution for question number 2. Now let's move down to question number 3. Question number 3 says here, a thermodynamic system is taken from state A to state B along ACB and is brought back to A along BDA as shown in PV diagram। बहुत अच्छी बात है। नेट वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल इज गिवन बाय एरिया। देखिए कह रहा कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस का जो शुभारंभ हो रहा है पॉइंट ये से हो रहा है, स्टेट ये से हो रहा है, और ये सी बी यहाँ रास्ते से पाथ से होकर प्रोसेस हो रहा है। बी तक जाने के बाद जब लौट के वापस ये स्टेट में आता है तो जो पाथ तय होता है ए बी डी ए। तो सब मिला जुला के यहाँ के अंदर जो है एक साइक्लिक प्रोसेस ये हुआ, ये से चला ये पर वापस आ गया। और साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है पीवी डायग्राम के अंदर वो यहाँ लूप एरिया के बराबर होता है। लूप एरिया इन दी सेंस अगर देखें, यहाँ से शुरू करेंगे ए सी बी डी ए सी बी डी ए, यहाँ हमें मिल रहा है सी ऑप्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ के अंदर आएगा ऑप्शन सी। इसका सलूशन मैंने नीचे यूँ दिखाया है, आप देख लीजिए जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, आई होप आप देख चुके होंगे। नाउ लेट्स मूव डाउन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 says here,
एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज टेकन राउंड द साइकिल ए बी सी डी ए एज शोन इन द पीवी डायग्राम। बहुत अच्छी बात है। द वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल ए बी सी डी ए, ये कोई साइक्लिक प्रोसेस चला हुआ है, रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे कह रहा कि वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस अगर पीवी डायग्राम में है और साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क डन ये वाले एरिया के बराबर होगा। यहाँ जो साइकिल के द्वारा एरिया कवर होगा उसके बराबर होगा, और साइकिल के द्वारा एरिया कवर अगर हम निकाल लें तो वर्क डन मिल जाएगा। इसका सलूशन मैंने यहाँ दिखाया है, आप देख सकते हैं। इसका सलूशन कुछ ऐसे है। वर्क डन यहाँ पर बेटा ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी ए, वर्क डन अगर पूछें तो ये वाले एरिया के बराबर आना है, जो मैंने शेडिंग यहाँ पर ऑलरेडी कर रखा था, जो कि यहाँ बाई फार्मूला होगा ए बी इंटू ए डी इंटू डी सी। ए डी मतलब दिस वाला आर दिस वन, एंड डी सी मतलब दिस वाला दिस आर्म। अच्छा, यहाँ के अंदर अगर हम ए डी की वैल्यू लिखने जाएँ तो क्या होगा, यहाँ के अंदर 3p है और यहाँ p है, तो 3p माइनस p ये वाले आर्म का लेंथ आ गया, और इसका लेंथ अगर देखेंगे तो 3v है, ये v है, 3v माइनस v, यानी कि सब मिला जुला के 2p इंटू 2v यानी कि 4pv के बराबर आ गया। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पर जो साइकिल हमारा चल रहा है वो क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज अगर साइकिल है तो वर्क डन कैसा होगा पीवी डायग्राम में, स्टैंडर्ड केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा। यहाँ के अंदर जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, देखिए पॉजिटिव होगा +4pv, और ऑप्शन पर अगर हम लोग जाएंगे, आप देख लीजिएगा बैक करके, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट मिलेगा। नाउ लेट्स मूव डाउन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज फॉर कर्व ए बी सी डी आर शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर फॉर ए गिवन amount of gas. Given amount of gas means amount is fixed. The curves which represent adiabatic and isothermal changes are, adiabatic और isothermal change को कौन कौन से कर्व रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ के अंदर देखिए, पहले ए और बी पर विचार करते हैं। ए और बी में अगर हम कंपेयर करें, इस तरह का आप सिचुएशन देख चुके हैं, एडियाबैटिक में तेज़ी से चेंज होता है और आइसोथर्मल में उसके कंपैरिजन में चेंज यहाँ धीरे धीरे होता है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों में तुलना करें तो ये हमारा हो जाएगा एडियाबैटिक चेंज और बी हो जाएगा आइसोथर्मल चेंज। और रहा सवाल, इससे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, इसको ज़रा देखिए। यहाँ के अंदर एक ऐसा कर्व बताया गया है जिसमें प्रेशर भी देखिए घट रहा है और वॉल्यूम भी घट रहा है। जनरली प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर घटाते हैं वॉल्यूम उल्टा होता है। इसका मतलब ये ग्राफ तो है ना तो एडियाबैटिक है ना तो आइसोथर्मल है, कुछ भी नहीं है। अब इन दोनों में हमें डिसाइड करना था। अब तो पक्का हो गया कि यहाँ जो हमारा डाउनवर्ड सबसे नीचे कर्व आ रहा है ए और बी में से, ये जो तेज़ी से परिवर्तन जिसमें सो रहा है, तेज़ी से चेंज हो रहा है, वो एडियाबैटिक होगा। उसके कंपैरिजन में जो कम तेज़ी से चेंज हुआ है यहाँ पर वो आइसोथर्मल होगा। तो ये इज़ द एडियाबैटिक एंड बी इज़ द आइसोथर्मल। हमें सीक्वेंस रखना है एडियाबैटिक आइसोथर्मल, तो ए एंड बी, ये एंड बी, यहाँ सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट चॉइस। इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ नीचे दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये कर्व बना हुआ है। कर्व सी और डी के लिए हमने दिखाया है कि अगर यहाँ के अंदर प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम भी घट रहा है। इस कर्व में सी और डी को डिस्क्राइब किया है, तो यहाँ के अंदर क्या होगा, पीवी इक्वल टू एन आर टी के अनुसार देखें, पी बाई टी इक्वल टू एन आर। एन आर एक कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ एन आर अगर कांस्टेंट है तो पी भी हम घटा रहे हैं, पी भी घटा रहे हैं, वी भी घटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पी वी बाई टी की वैल्यू कांस्टेंट तब बनी रहेगी जब टी भी उसी के अनुसार कम हो जाए। इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ कम हो रहा, तो आइसोथर्मल तो इसमें कोई है नहीं। तो फिलहाल हमें विचार करना है ए और बी पर, जो मैं अभी ऑलरेडी आपको समझा चुका था। ए और बी पर अगर विचार करते हैं तो कंडीशन कुछ ऐसे हमें मिलेगा, जैसा कि यहाँ आगे आपको मैं यहाँ पर सी और डी की स्पेशली अगर बात करें तो सी और डी ना तो आइसोथर्मल होंगे ना तो एडियाबैटिक होंगे। ये का स्लोप जो है ग्रेटर है एज कंपेयर टू बी ड्यूरिंग एक्सपेंशन, हेंस
यहाँ के अंदर मैंने आपको बताया स्लोप ज़्यादा होने का मतलब तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और इसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारा आएगा ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव डाउन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 says here PV plots for two gases during adiabatic process are shown in figure। एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी के बीच में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कोई ग्राफ बनाया गया है और यहाँ पर उनको 1 और 2 नाम से लिखा गया है। तो यहाँ पर कौन कौन से गैस को बिलोंग करते होंगे इसके लिए सवाल पूछा गया है। तो देखिए इसका सलूशन कुछ ऐसे होगा, ये तो पक्का है सवाल में ही दिया 1 और 2 दोनों ही एडियाबैटिक हैं, लेकिन गैसेज अलग अलग लिए गए हैं। तो देखते हैं क्या यहाँ पॉसिबिलिटीज बनती है। मेरे सामने जो सवाल था उसमें ऑप्शन तो आप देख लिए हैं, देखिए इसका सलूशन क्या होगा। देखिए ये P यानी प्रेशर की एक्सिस है और ये वॉल्यूम की एक्सिस है। दो यहाँ पर ग्राफ बने हुए 1 और 2 और दोनों ही ग्राफ के अंदर जो है एक जैसा चेंज दिखाया गया है, बशर्ते एक चीज़ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 2 में और तेज़ी से क्विकली चेंज हो रहा है एज कम्पेयर टू 1। तो वैसे भी एडियाबैटिक प्रोसेस में स्लोप की वैल्यू होती है माइनस गामा P/V। अब प्रेशर और वॉल्यूम का कंडीशन वही रखा गया है, तो यहाँ के अंदर जो है अगर स्लोप को हम कंपेयर करें, दोनों के स्लोप्स को अगर हम कंपेयर करें तो स्लोप को कंपेयर करने पर एडियाबैटिक प्रोसेस है। यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट निकाल दिया जाता है, दोनों के लिए सिमिलर कंडीशन रखा गया होगा, तो यहाँ स्लोप जो होगा एडियाबैटिक का वो गामा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो हमारे कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं ऑप्शंस में वो उनमें मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक को कंपेयर कराया गया है। तो देखिए जिसके लिए गामा ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा और जिसके लिए स्लोप ज़्यादा होगा उसमें परिवर्तन तेज़ी से होगा। तो मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू 5/3 यानी 1.67 आएगा और डाई एटॉमिक के लिए अगर देखने जाए तो गामा की वैल्यू 7/5 यानी 1.4 के बराबर आएगा। तो ऑब्वियसली मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू डाई एटॉमिक के कंपैरिजन में ज़्यादा आ रहा है, और अगर ज़्यादा आ रहा है तो ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ऐसे पर्टिकुलर केस में मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर स्लोप जो हमारा 1 का पहले का है वो कम होगा एज कंपेयर टू स्लोप 2। क्यों ऐसा है? क्योंकि गामा 2 गामा 1 से ज़्यादा है, गामा 2 गामा 1 से ज़्यादा है। तो जिसके लिए गामा ज़्यादा होगा उसका स्लोप भी ज़्यादा होगा, और स्लोप अगर ज़्यादा होगा तो परिवर्तन वहाँ पर तेज़ी से हो रहा होगा। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होगा, स्लोप 1 कम है, तो स्लोप 1 कम है यानी स्लोप 1 जिसके लिए कम होगा, पहला ग्राफ देखें तो उसमें एक तेज़ी से परिवर्तन नहीं हुआ है कंपेयर टू दूसरे के, तो यहाँ पर वो डाई एटॉमिक को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जिसमें स्लोप कम उसके लिए गामा की वैल्यू कम मतलब डाई एटॉमिक, जिसके लिए स्लोप ज़्यादा उसमें गामा की वैल्यू ज़्यादा होगी, और गामा की वैल्यू ज़्यादा किसके लिए होगा, मोनो एटॉमिक के लिए। तो गिवन ऑप्शन के अनुसार जो कॉम्बिनेशन मुझे दिखा वो ऑक्सीजन और हीलियम का दिखा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन पे हम खोजने जाते हैं तो आप लोग बैक जाके देख सकते हैं, ऑप्शन आपका करेक्ट जो मिलेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट चॉइस। दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट व्हाटएवर। Now we have question number 7. Question number 7 says a thermodynamic system is taken through the cyclic process PQRSP. The net work done by the system is, system के द्वारा net work done क्या होगा। The question is very straightforward. There are two axes are shown here. Pressure is on y axis and volume is on x axis, and the graph is a cyclic pattern like this PQRS. As this is the well-known fact that in the cyclic process, in case of PV diagram, work done is equal to the area enclosed by the cycle. That means we have to calculate this area. Let's try to calculate. बच्चों यहाँ देखो इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ दिखाया हुआ है PQRS। अब मुझे ये वाला एरिया निकालना है, that will be equal to work done. एरिया इन दी सेंस यहाँ के अंदर आ जाएगा PS multiplied by PQ. PS, what will be the value of PS? PS will be equal to 200 minus of 100 किलो पास्कल। किलो पास्कल को पास्कल में चेंज करें, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इनटू यहाँ से देखें PQ की क्या वैल्यू होगी, तो 300 माइनस 100
क्योंकि सीसी में दिया और हमें एमकेएस में रखना है, यानी मीटर क्यूब में रखना है। सीसी को मीटर क्यूब में बनाने के लिए मैंने 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये पूरा प्रोसेस करके जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो हमें करेक्ट आंसर मिलेगा 20 जूल मिलेगा। बट क्योंकि ये साइकिल हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन यहाँ के अंदर इनफैक्ट क्या आएगा, निगेटिव। और इसके हिसाब से करेक्ट चॉइस अगर हम देखने जाएंगे ऑप्शन में तो हमारा करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन बी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 says here, heat energy absorbed by the system in going through the cyclic process as shown in figure is. Cyclic process is here in the form of a circle, and the axes are pressure on x axis and volume on y axis. Okay, we have to calculate the heat energy absorbed. Let's try to solve this question. The solution of this question will be like, first law of thermodynamics states here, delta Q, whatever heat energy is given to a system, some amount of heat is converted as change in internal energy and remaining as work done. Because process is cyclic, therefore the internal energy change will be 0. तो बचा क्या, delta Q should be equal to delta W. This means heat supplied will be used as work done, and work done will be equal to area of this loop. This means we have to calculate only the area of the loop. Indirectly we will calculate the heat energy given or exchange to the system or from the system. Now let's try to solve it. Delta Q, this is work done, and work done equal to area of the loop. Area of the loop will be equal to pi r square. ध्यान रहे बच्चों, एक यहाँ बारीकता, आर में डायमेंशन भी मैच करना है, तो एक आर को आप लेंगे यहाँ प्रेशर एक्सिस से और अगले आर को आप लेंगे यहाँ पर वॉल्यूम एक्सिस से। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रेशर एक्सिस से आर। ये देखिए डायामीटर हो गया, डायामीटर कितना हो गया 30 - 10, 30 - 10, ये तो डायामीटर बाई 2 करेंगे, रेडियस आ गया पाई आर स्क्वायर। पाई एक आर यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये किलो पास्कल में है तो 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई यहाँ के अंदर ये आ गया है कितना आ गया है, वॉल्यूम एक्सिस पर जाएंगे तो वॉल्यूम एक्सिस पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लीटर में सारी चीज़ें दी हैं, तो 30 - 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ का रेडियस आएगा। यहाँ के अंदर बेटा ये हमारे पास हो जाएगा 30 - 10/2। ध्यान रहे लीटर में आया, और लीटर को यहाँ पर मीटर क्यूब में बदलना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर अल्टीमेटली हमारा जो ऑप्शन हमें मिला लास्ट में आंसर मिला 10⁻² पाई जूल, यानी ऑप्शन यहाँ के अंदर हो गया ऑप्शन सी। हियर दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 says here, the PV graph of an ideal gas cycle is shown here as below. The adiabatic process is described by. adiabatic process कहाँ से डिस्क्राइब होगा, इसको बेटा आप लोग एक काम कर सकते हो, कार्नोट साइकिल से कंपेयर कर सकते हो। तो देखिए यहाँ ए से बी का प्रोसेस है, बी से सी का, सी से डी का, डी से ए का। इसको मैंने यहाँ नीचे इसका सलूशन दिखाया है। देखिए यहाँ पर इन सभी को अगर कंपेयर करें तो ये परिवर्तन धीरे हो रहा है, ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस यहाँ इससे मुझे मिलेगा, और यहाँ पर ये हमारे पास होगा एडियाबैटिक प्रोसेस, ये भी मिलेगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो ये डी जो है ये एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। सिमिलर एज इन केस ऑफ कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में अगर आपको याद हो तो ये वाला जो प्रोसेस होता था वो होता था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये वाला होता था एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये वाला होता था आइसोथर्मल कंप्रेशन, और ये होता था एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो यहाँ इस सवाल में बस इतना पूछा गया कि कौन सा प्रोसेस यहाँ के अंदर एडियाबैटिक चेंज को दिखा रहा है। तो एडियाबैटिक चेंज दो होंगे, BC और DA। तो देखते हैं BC और DA यहाँ पर कहाँ मिल रहा है। ऑप्शन में अगर जाएं तो BC और DA हमारा ऑप्शन सी में मिलेगा। ऑप्शन सी यहाँ के अंदर करेक्ट होगा। यही सलूशन मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन को दिखा रहा है, BC एडियाबैटिक एक्सपेंशन को दिखा रहा है, CD आइसोथर्मल कंप्रेशन को शो कर रहा है,
एंड डी ए एडियाबैटिक कंप्रेशन को शो कर रहा है। क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एडियाबैटिक मुझे सिलेक्ट करना था, बी सी और डी ए होंगे और ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 says a system goes from A to B via two process, first and second, as shown in figure. Figure is here, and delta U1 and delta U2 are changed in the internal energies in the process first and second respectively. Then सवाल ये कह रहा है, माफ करिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, वो स्टेट ए से स्टेट बी में डिफरेंट पाथ से होके जा रहा है। दो पाथ यहाँ शो किए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का चेंज किस में कम होगा, किस में ज़्यादा या बराबर होगा, ये पूछा गया है। तो देखो बेटा, यहाँ पर प्रोसेस ये इनिशियल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट है, स्टेट भी फाइनल स्टेट है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दो तरह से हुआ, एक फर्स्ट प्रोसेस, दूसरा सेकंड प्रोसेस, लेकिन ये तय है दोनों ही प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, और इसलिए इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा वो सेम होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन नहीं है, ये स्टेट फंक्शन है। तो यहाँ के अंदर जो है इंटरनल एनर्जी का चेंज दोनों प्रोसेस में सेम होगा और करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन सी। दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11th says here, an ideal gas is taken from point A to point B, as shown in the diagram. बहुत अच्छी बात है, पीवी डायग्राम। कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, इट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ हुआ होगा। द वर्क डन इन द प्रोसेस, वर्क डन इस प्रोसेस में कितना हुआ होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ के अंदर ये स्टेट से बी स्टेट में लाया गया है, और इस तरह से लाया जा रहा है कि यहाँ के अंदर ये स्टेट से बी स्टेट आने में ये प्रोसेस जो हो रहा है लीनियर इस तरह से कुछ दिखाया गया है। देखिए, वर्क डन, पीवी डायग्राम में वर्क डन जो होगा इस तरह के सवाल में, वो एरिया एनक्लोज बिटवीन कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस, यानी ये वाले एरिया के बराबर आएगा। अगर बच्चों इसको देखो, ये जब मैं घेर रहा हूँ, ये एक ट्रेपीजियम हुआ, ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू टू पैरेलल आर्म का सम मल्टीप्लाइड बाई दोनों पैरेलल आर्म के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर वर्क डन जो हमारे पास होगा ये वाले एरिया के बराबर होगा, और ये वाला एरिया, ये पूरा एक ट्रेपीजियम बन रहा है। तो यहाँ के अंदर ये हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल आर्म्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल आर्म्स। अब देखते हैं यहाँ पैरेलल आर्म कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ पैरेलल आर्म हमारा ये वाला हो गया, और ये वाला, इन दोनों का सम मतलब PA प्लस PB, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब यहाँ पर हो जाएगा VB माइनस VA। तो PA हाफ इंटू PA प्लस PB मल्टीप्लाइड बाई VB माइनस VA, यही करेक्ट चॉइस होना चाहिए। आगे देखते हैं, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ गया इतना आ गया, और ऑप्शन में अगर मैच कराएं तो ऑप्शन हमारा जो इससे करेक्ट मैचिंग मिल रहा है ऑप्शन डी। ठीक, अच्छा, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेज हियर, वर्क डन इन द गिवन पीवी डायग्राम इन द साइक्लिक प्रोसेस। पीवी डायग्राम में वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में कितना होगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पीवी डायग्राम में वर्क डन जो यहाँ अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो एरिया के बराबर होगा। साइकिल अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव होगा। देखिए वही किया है, ये हमारा पीवी डायग्राम हो गया। यहाँ वर्क डन इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड, और एरिया एनक्लोज्ड की वैल्यू हो जाएगी, देखिए एरिया एनक्लोज्ड की वैल्यू हो जाएगी इस यहाँ से देखें दिस मच, जो कि हो जाएगा 2v माइनस v, एंड दिस मच मल्टीप्लाइड बाई दिस मच, ये हो जाएगा 2p माइनस p। तो यहाँ के अंदर बच्चों इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर मिला PV। करेक्ट चॉइस यहाँ अगर ऑप्शन में जाएंगे, करेक्ट चॉइस यहाँ ऑप्शन ये मिलेगा। ठीक, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग PV डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट्स द आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में जो कर्व होता है कुछ इस तरह का, लगभग हाइपरबोलिक टाइप का आता है, एग्जैक्ट नहीं बट लगभग हाइपरबोलिक टाइप का आता है।
और यहाँ पर उसके लिहाज से जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है, यहाँ इसका सलूशन मैंने यहाँ दिखाया हुआ, आप देख, ये रहा इसका सलूशन जो मैंने अभी आपको दिखाया, करेक्ट चॉइस हमारा यही होगा। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सेज हियर फिगर शोज 3 PV डायग्राम्स इन विच वर्क डन इज मिनिमम। कौन से में वर्क डन मिनिमम होगा? तो वर्क डन मिनिमम अगर मुझे खोजना है तो हमें ये देखना है कि एरिया इनक्लोज किसके द्वारा सबसे ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। जहाँ एरिया इनक्लोज सबसे कम होगा वहाँ वर्क डन सबसे कम होगा। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट कर्व के द्वारा एरिया देखेंगे तो एरिया इनक्लोज कितना होगा वॉल्यूम एक्सिस से, A1 + A2 + A3, ये तीनों एरिया हो जाएंगे। सेकंड कर्व से कितना एरिया इनक्लोज हुआ तो A2 + A3 होगा, और थर्ड कर्व के द्वारा केवल A3 होगा। तो यहाँ के अंदर जो है वर्क डन जो हमारा होगा पहले प्रोसेस में वो एरिया होगा A1 A2 A3 तीनों का सम, सेकंड में A1 A2 का, और थर्ड में केवल A3 का। तो यहाँ सबसे कम वर्क डन हमारा थर्ड कर्व के लिए आएगा जो कि मिनिमम होगा, और ऑप्शन के लिहाज से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा आगे जाके आप चेक करें तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सेज हियर a cyclic process ABCD is shown in the figure PV diagram। बहुत अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द सेम प्रोसेस। कौन सा यहाँ पर सेम प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ मैचिंग कराना दो ग्राफ का। देखिए, यहाँ पर एक कर्व हमारा ऐसे बना के दिया है, दिस इज द कर्व। यहाँ इंडिकेशन छूट गया है, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। यहाँ ये है। यहाँ ए से बी में आप देख सकते हैं, ए से बी में प्रेशर कांस्टेंट है। ग्राफ ऐसे गया है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम बढ़ना, इसका मतलब यहाँ पर आइसोबेरिक एक्सपेंशन हुआ। ये देखिए, ये कर्व हमारा इससे मैच कर सकता है, दो यहाँ मैचिंग हमारे पास हो सकते हैं, या इससे हो सकता है आइसोबेरिक, इसमें भी और इसमें भी दिख रहा है, लेकिन ये नहीं होगा, एक्सपेंशन में टेम्परेचर बढ़ेगा। अब यहाँ के अंदर जो है दूसरा प्रोसेस, ये देखिए, ये आइसोथर्मल जैसा प्रतीत हो रहा है, और आइसोथर्मल क्या, एक्सपेंशन। तो यहाँ के अंदर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हम करेंगे तो प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इससे मैच कर गया। यहाँ पर अगर हम इसको देखें यहाँ पर, तो ये वाला प्रोसेस हमारा आइसोकोरिक है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे पास क्या होगा, PV = nRT के अनुसार। देखिए, पूरा मैंने यहाँ समझाया हुआ है। ये देखिए, AB में जाते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबेरिक एक्सपेंशन हुआ। BC में जाते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। CD में जाते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक यहाँ प्रोसेस होगा, ये बात पक्का हो गया। DA में जाते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट हमें मिल रहा है, इसका मतलब आइसोथर्मल कंप्रेशन जैसा यहाँ प्रतीत हो रहा होगा। आप देख सकते हैं ये भी आइसोथर्मल कर्व है। ठीक, अब यहाँ पर इसके अनुसार अगर हम मैचिंग कराएं तो मैचिंग से हमको जो करेक्ट चॉइस यहाँ मिल रहा है ना, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ये करेक्ट जाएगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सेज an ideal monoatomic gas is taken through the thermodynamic state ABCD via the paths shown in the figure. If UA, UB, UC, UD represents the internal energy of the gases in state ABCD respectively, then which of the following is not true? देखते हैं आगे सवाल में क्या है। ये रहा हमारा सवाल, इसी के लिए पूछा गया है। पॉइंट ये कोई स्टेट होगा, ये B C D। तो स्टेट ए और डी में अगर देखें तो इन दोनों जगहों पे टेम्परेचर सेम है, तो इंटरनल एनर्जी इन दोनों जगहों की सेम होगी। बी और सी में देखें तो टेम्परेचर सेम है, ज़्यादा है और सेम है, तो बी और सी की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, तो बी और सी की ज़्यादा होगी, बट ये और डी की भी बी और सी का सेम होगा, ए और डी का भी सेम होगा, बट बी और सी का जो इंटरनल एनर्जी होगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर 2 टाइम्स है यहाँ का, तो यहाँ का इंटरनल एनर्जी यहाँ के कंपेरिजन में 2 गुना होगा। तो इसी का सलूशन मैंने आपको दिखाया है। ये देखिए, इंटरनल एनर्जी स्टेट ए और डी में सेम होगा, ए और डी में सेम दिखाया है मैंने, आप देख सकते हैं। यहाँ के अंदर जो कि हो गया NRT डिवाइडेड बाय गामा -1, बी और सी पर सेम होगा
2T हो जाएगा गामा -1, यानी यहाँ इंटरनल एनर्जी सेम है बट 2 गुना है। हम समराइज करें तो इस तरह का ये रिलेशन बनेगा, और इसके लिहाज से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ के अंदर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, क्योंकि इस सवाल में हमसे पूछा क्या गया था, इस सवाल में हमसे पूछा ये गया था कि कौन सा यहाँ ट्रू नहीं है, कौन सा यहाँ ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। और नॉट ट्रू में अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ के अंदर बी में जो हमारा ऑप्शन अभी क्या आया था, देखिए बी आया था, बी में हमको क्या बोला गया है, बी का इंटरनल एनर्जी ए से कम है। नहीं सर, आप जाके देख सकते हैं बी का इंटरनल एनर्जी 2T टेम्परेचर पे है, ए का T टेम्परेचर पे है, बी पर इंटरनल एनर्जी ए के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। दैट मीन्स बी ऑप्शन गलत है और गलत वाला ही मुझे यहाँ फिल्टर करना था, तो हमारा करेक्ट चॉइस आ गया ऑप्शन बी। दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 says here in the PV diagram first is the initial state, फर्स्ट नहीं वो आई लिखा, माफ करिएगा, I is the initial state and F is the final state. The gas goes from I to F by IAF, IBF and ICF. The heat absorbed by the gas, heat absorbed by the gas क्या होगा, फर्स्ट यानी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम जा रहा है, एक बार प्रोसेस ये अडाप्ट किया गया, एक बार ये सीधे चला गया, एक बार ये प्रोसेस। तो यहाँ के अंदर हमसे पूछा गया हीट एब्जॉर्ब्ड कहाँ पे कम होगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे क्या होगा, ये रिलेशंस बनाने हैं। तो देखिए इसका सलूशन मैंने यहाँ कुछ दिखाया हुआ है, आपको मैं दिखा, यहाँ के अंदर ये रहा सलूशन। देखिए ये वाले फर्स्ट से इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाने पर जो हमारा वर्क डन होगा ये वाले एरिया के बराबर आएगा, और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वर्क डन होगा ये वाले एरिया के बराबर, A2 के बराबर आएगा, A1 A2 आपस में बराबर होंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये वाला, ये देखिए कंप्रेशन हुआ, ये देखिए एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन में वर्क डन ज़्यादा हुआ होगा, यानी ओवरऑल वर्क डन इस प्रोसेस में पॉजिटिव आएगा, और इस प्रोसेस में ओवरऑल वर्क डन निगेटिव आएगा, क्योंकि कंप्रेशन वाला वर्क डन यहाँ लीड करेगा। ठीक है, तो IAF और IBF में अगर कंपेरिजन करें तो मैग्नीट्यूड तो वर्क डन का सेम होगा, लेकिन IAF में वर्क डन पॉजिटिव होगा, IBF में निगेटिव होगा, और जहाँ तक ICF में निगेटिव होगा। और जहाँ तक IBF का सवाल है, ये वाले प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ वर्क डन होगा ही नहीं। यही पूरा प्रोसेस मैंने नीचे लिखा हुआ है, सिंस इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम फॉर ऑल थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस, हैंस चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू विल बी सेम इन ऑल प्रोसेस। इंटरनल एनर्जी में चेंज तो सेम होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर आपके पास डेल्टा क्यू हीट अगर दिया जाए तो डब्ल्यू वहाँ वर्क डन होगा, डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा यू यहाँ इंटरनल एनर्जी में चेंज रहा। सवाल ये सेम है, तो जिसमें डब्ल्यू ज़्यादा होगा उसमें हीट एक्सचेंज ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, तो जिसमें डब्ल्यू ज़्यादा यानी वर्क डन ज़्यादा होगा उसमें डेल्टा क्यू यानी हीट एक्सचेंज सबसे ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर वही प्रोसेस मैंने दिखाया है, वर्क डन की जहाँ तक बात है, वर्क डन इक्वल टू एरिया A1 पहले प्रोसेस में IAF में A1 जो कि पॉजिटिव है, IBF में जो है वो 0 होगा क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, और ICF में अगर देखें तो वर्क डन यहाँ A2 एरिया के बराबर होगा, बट कैसा होगा, निगेटिव। तो अगर ऑप्शन में जाकर हम यहाँ पर देखें कि किसमें वर्क डन ज़्यादा किसमें कम, तो ऑप्शन के लिहाज से आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन ये कह रहा है द सेम इन ऑल थ्री प्रोसेस, तीनों प्रोसेस में कह रहा सेम है। नहीं सर, तीनों प्रोसेस में सेम कहाँ है, पहले में जो भी है पॉजिटिव है, दूसरे में 0 है, और तीसरे में जो भी है निगेटिव है। सेम फर्स्ट एंड सेकंड में नहीं, फर्स्ट और सेकंड में सेम कहाँ है, फर्स्ट में पॉजिटिव वर्क डन है और सेकंड में जो है 0 है। ग्रेटर इन फर्स्ट देन इन सेकंड, हाँ करेक्ट चॉइस जो हमारा यहाँ पर आया ऑप्शन सी हियर विल बी द करेक्ट चॉइस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 सेज 1 mole of an ideal gas having initial volume V and pressure 2P and temperature T undergoes a cyclic process ABCDA as shown। बहुत अच्छी बात है। यहाँ के अंदर कहा क्या गया है, ये ग्राफ बताया गया, फिर वर्क डन पूछा गया क्या है। ध्यान रहे बच्चों, आप लोग गलती करते हो, ये एरिया निकालने की आदत आपकी पड़ी होती है। यहाँ ध्यान दीजिए, वो तब सही होगा जब यहाँ प्रेशर रहे, यहाँ वॉल्यूम रहे, बट यहाँ प्रेशर है तो यहाँ क्या है, टेम्परेचर, और हमसे वर्क डन पूछा गया है। तो ऐसे केस में वर्क डन हम स्टेप वाइज निकालेंगे। देखिए इसका सलूशन मैंने यहाँ दिखाया है।
ए से बी जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट है यानी आइसोबेरिक प्रोसेस है, और आइसोबेरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा एन आर इंटू डेल्टा टी मीन्स 2t माइनस टी यानी nRT के बराबर हो गया। दूसरा प्रोसेस जो बी से सी का है, इसमें जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है 2t टेम्परेचर जो कि कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ। वर्क डन W2 यहाँ के अंदर जो आ जाएगा, वर्क डन W2 यहाँ के अंदर जो आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा nRT, टी के जगह पर 2t रहेगा क्योंकि बी से सी के प्रोसेस में 2t टेम्परेचर है। नेचुरल लॉगरिथम्स ऑफ P1 अपान P2, V2 अपान V1 या P1 अपान P2। P1 जहाँ से चले थे वहाँ प्रेशर 2P ग्राफ में है, और जहाँ पर पहुँच रहे हैं पॉइंट सी पर वहाँ पर प्रेशर कितना है P, तो 2P अपान P हो गया। यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू आ गई W2 इक्वल टू 2 nRT लॉगरिथम्स नेचुरल लॉगरिथम्स 2। सी से डी के प्रोसेस में जब जाते हैं तो प्रेशर फिर से कांस्टेंट हमारा मिल रहा है, फिर से मैं आपको दिखा दूं, सी से डी जब हम जाएंगे तो प्रेशर फिर से कांस्टेंट मिलेगा, एन आर इंटू डेल्टा टी का इक्वेशन फिर से लगाएंगे। यहाँ के अंदर आ गए एन आर डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ टी है, और जहाँ से गए थे वहाँ इनिशियल क्या था 2t, तो t माइनस 2t आ गया माइनस एन आर टी। W3 की वैल्यू बच्चों मैं आपको दिखाऊं तो ये आ गया माइनस, यहाँ दिखाया गया है W3 दिस इज इक्वल टू माइनस nRT। एंड डी से ये के प्रोसेस में जाएं तो फिर से आइसोथर्मल प्रोसेस टी टेम्परेचर पे मिलेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस टी टेम्परेचर पे nRT नेचुरल लॉगरिथम्स P1 अपान P2। P1 जहाँ से गए थे वहाँ का प्रेशर हमारा P था, और जहाँ जाके पहुँच रहे हैं वहाँ 2P है, तो P अपान 2P नेचुरल लॉग इतना हो गया। नेचुरल लॉग 1/2 को 2 का इन्वर्स लिखेंगे, माइनस यहाँ चला आया तो हो गया माइनस nRT नेचुरल लॉग 2 हो गया। अब क्या होगा, ओवरऑल वर्क डन अगर पूरे प्रोसेस में मुझे इकट्ठा करना हो, कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, ओवरऑल वर्क डन की वैल्यू यहाँ के अंदर जो आएगी सबको ऐड करेंगे, और ऐड करके आप देखेंगे पहले प्रोसेस में वर्क डन, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, चारों वर्क डन को सम करेंगे तो सम की वैल्यू हमारे पास कुछ इतनी आ जाएगी nRT नेचुरल लॉग 2, यही हमारा नेट वर्क डन हो जाएगा। और n की वैल्यू 1 दिया है, सवाल में रख दिया, ऑप्शन सी यहाँ पर मैच करेगा। बच्चों आप फिर से एक बार देख लीजिएगा पूरा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 सेज a system is taken through the cyclic process represented by circle as shown. The heat absorbed by the system is, सिस्टम के द्वारा कितना हीट एब्जॉर्ब किया जाएगा। कोई साइक्लिक प्रोसेस ये हुआ है, वर्क डन इक्वल टू दिस मच एरिया, इस एरिया के बराबर होगा वर्क डन। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रेशर यहाँ पर किलो पास्कल में दिया गया है एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पर वॉल्यूम सीसी में दिया गया वाई एक्सिस पे। वर्क डन निकालने के लिए जस्ट मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना होगा, इसका सोल्यूशन मैंने नीचे दिखाया, आप देखिए ये रहा हमारा ग्राफ। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, आर एक हम यहाँ से निकालेंगे, पहले डायामीटर निकालेंगे उसका हाफ करेंगे, पाई आर स्क्वायर को लिखेंगे पाई आर इंटू आर, आगे अभी मैं दिखा रहा हूँ। एक आर यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 150 माइनस 50 यानी 100 डिवाइडेड बाई 2, और एक आर यहाँ से देखेंगे, पहले डायामीटर निकाल लें तो 40 माइनस 20 ये डायामीटर हो गया, बाई 2 करेंगे रेडियस हो जाएगा। ऐसे ही करना पाई आर इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ के अंदर बच्चों इसको सॉल्व करते जाएं, देखिए माफ़ करिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, क्योंकि ये प्रोसेस हमारा कैसा है, साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 हो गया, यानी हीट एनर्जी का एक्सचेंज इक्वल टू वर्क डन जो कि एरिया ऑफ लूप के बराबर होगा। तो इसको अगर निकालने के लिए जाए तो पाई आर इंटू आर, एक आर हम वॉल्यूम एक्सिस से लिए, यूनिट को बैलेंस करते हुए किलो पास्कल में था तो 10 की पावर 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और एक आर को मैं कहाँ से लूँगा, वॉल्यूम एक्सिस से लूँगा, यहाँ आ गया इतना सीसी में था, मीटर क्यूब बनाना था तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व किया इस पूरे को तो हमारा जवाब मिला यहाँ पर पाई बाई 2 जूल, जो कि ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सेज हियर ग्राफ द आइसोमेट्रिक प्रोसेस, आइसोमेट्रिक प्रोसेस इन द सेंस आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोमेट्रिक इज़ द अल्टरनेट नेम ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस में बच्चों क्या होता है ना,
वॉल्यूम कांस्टेंट रहता, पी वी इक्वल टू एन आर टी। वॉल्यूम कांस्टेंट निकाल दिया, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट जनरली होता है, आर कांस्टेंट है, यानी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इसका मतलब आइसोमेट्रिक प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस बोलें तो उसमें P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आना चाहिए, और अगर P प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन होगा, और ऑप्शन सी यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस होगा। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 says here an ideal gas goes from state A to state B via 3 different process indicated in PV diagram। देखते हैं अभी डायग्राम क्या है। If Q1, Q2, Q3 indicate the heat absorbed by the gas along the 3 process and delta U1, delta U2, delta U3 indicate the change in internal energy along the 3 process, then यहाँ पर देखते हैं ग्राफ कैसा है, तब आगे डिस्कस। ये रहा ग्राफ। यहाँ पर स्टेट ए से स्टेट बी में कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, स्टेट ए से स्टेट बी तक। तो एक बात तय है, यहाँ ए और बी इनिशियल और फाइनल स्टेट तीनों प्रोसेस में, चाहे 1 प्रोसेस की बात करें, 2 की या 3 की, तीनों के लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। अगर ऐसा है तो इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज तीनों के लिए सेम आएगा। अब सवाल यहाँ पर ये है कि यहाँ पे जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है वहाँ कौन ज़्यादा होगा कौन कम। तो इसका सलूशन मैंने ऐसे दिखाया, देखिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ये तो सबके लिए सेम है। तो अब जिसमें वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा उसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी सबसे ज़्यादा होगा। अब वर्क डन किस में सबसे ज़्यादा होगा, जो सबसे ज़्यादा एरिया यहाँ पर कवर करे, ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा कवर पहले के द्वारा किया जाएगा, उसके बाद कवर किया जाएगा दूसरे नंबर पर दूसरे वाला होगा, और यहाँ पर सबसे कम एरिया अगर कोई कवर करेगा तो ये तीसरा वाला करो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एरिया कवर्ड थर्ड के द्वारा सबसे कम, फर्स्ट के द्वारा सबसे ज़्यादा, मतलब वर्क डन पहले प्रोसेस में सबसे ज़्यादा और दूसरे प्रोसेस में उससे कम, तीसरे में सबसे कम। यानी कि बच्चों यहाँ पर वर्क डन का जो ऑर्डर होगा वही क्यू का ऑर्डर होगा, हीट एनर्जी एक्सचेंज का ऑर्डर होगा। तो वर्क डन का ऑर्डर हमारा ये बना, हीट एनर्जी एक्सचेंज का ऑर्डर ये बना, और डेल्टा यू सबके लिए क्या होना है, सेम। और इसके हिसाब से अगर करेक्ट चॉइस हम खोजने के लिए जाएँ, Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3, ऑप्शन देखें यहाँ पर पहले में मिल रहा है डेल्टा U1 इक्वल टू डेल्टा U2, यहाँ बना लीजिएगा इक्वल टू रहेगा, ये मिस प्रिंटिंग से प्लस यहाँ लिखा गया है, इक्वल टू डेल्टा U3। ठीक है, करेक्ट चॉइस हमारा ऑप्शन ये होगा, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ इक्वल टू रहेगा। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 सेज हियर रिफर टू कार्नोट साइकिल ऑफ एन आइडियल गैस शोन इन द फिगर। WAB जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, WBC एंड WCD मतलब यहाँ से यहाँ चले हैं, एंड WDA रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग प्रोसेस A to B, B to C, C to D एंड D to A। बहुत अच्छी बात है। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस, यहाँ पर क्या क्या करेक्ट होगा। तो बेटा यहाँ पर जो वर्क डन आता है, अगर पूरा यहाँ कार्नोट साइकिल को डिस्क्राइब किया जाए तो जितना यहाँ देखिए पहला जो प्रोसेस होता है, इसका सलूशन मैंने नीचे दिखाया है, इसका सलूशन कहाँ है, ये इधर होगा। देखिए ये पूरा पहले 3-4 स्टेटमेंट दिए, फिर उसमें क्या सही होगा क्या गलत होगा ये पूछा गया है। तो यहाँ के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन तो वैसे बड़ा होगा, कार्नोट साइकिल मैंने आप लोगों को समझाया है। तो ओवरऑल वर्क डन यहाँ पॉजिटिव ही आता है, तो चारों प्रोसेस का जो वर्क डन है अगर जोड़ेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी 0 से बड़ा होगा, ये तो सही हो गया, 0 से छोटा नहीं होगा सर। AB प्लस CD का वर्क डन ग्रेटर देन 0 होगा, वो करें AB प्लस CD। देखते हैं AB और CD प्रोसेस जो यहाँ के अंदर है, AB हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, और CD प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन है। नहीं, CD में वर्क डन कम होगा, एरिया कम कवर कर रहा है, इसका मतलब ये गलत बोला गया है। अच्छा, अगले में हमसे क्या बोला गया है, एक सेकेंड, अगले में हमसे क्या बोला गया बेटा, यहाँ के अंदर बोला गया है, अच्छा C में ये बोला गया था कि इन दोनों का वर्क डन मिला करके ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पर AB प्लस CD का वर्क डन
अगर हम कंबाइंड करें तो मिला करके ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ, ये भी बात सही है, क्योंकि ये भी में पॉजिटिव वर्क डन हुआ है, अभी मैंने दिखाया था, और सी डी कंप्रेशन था निगेटिव, ग्रेटर देन 0। हाँ, ये बात सही हो गया, माफ़ करिएगा, ये बात सही हो गया, पहला भी सही था। और यहाँ WBC WDA देखते हैं, BC और DA ये यहाँ रहा बच्चों, BC ये वाला प्रोसेस रहा, DA ये वाला प्रोसेस रहा। इन दोनों प्रोसेस में अगर आपने जो है प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो वर्क डन यहाँ और यहाँ का बराबर आएगा। अगर एडियाबैटिक के हिसाब से कैलकुलेट करके भी देखेंगे तो यहाँ के अंदर ये बराबर आएगा, इक्वल आएगा। और अगर ये इक्वल आ रहा है तो ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि वर्क डन अगर यहाँ पॉजिटिव आ रहा तो यहाँ निगेटिव होगा, क्योंकि ये एक्सपेंशन और ये कंप्रेशन है, तो दोनों का नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो वो चीज़ यहाँ लिखा गया। इसका मतलब जो सही हमारा स्टेटमेंट रहा, पहला और तीसरा और चौथा, फर्स्ट थर्ड फोर्थ यहाँ लिखा होना चाहिए, 1 2 3 4 ABCD लिखा गया है, माफ़ करिएगा। यहाँ करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 23। Question number 23 says here, a thermodynamic system is taken through the cycle ABCD as shown in figure. Heat rejected by the gas during the system. ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और साइक्लिक प्रोसेस के कॉन्सेप्ट को लगा के बड़ी इजीली सॉल्व किया जा सकता है। बच्चों ये वाला प्रोसेस दिया है, दिस प्रोसेस इज गिवन हियर, P प्रेशर यहाँ है और वॉल्यूम यहाँ है। यहाँ पर हमारा ये ग्राफ ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज एक साइकिल बना हुआ है। तो साइक्लिक प्रोसेस है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U, और डेल्टा U यहाँ के अंदर हो जाएगा 0। अगर डेल्टा U को मैं 0 निकाल देता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, डेल्टा Q यानी हीट एनर्जी एक्सचेंज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन इक्वल टू होगा निगेटिव एरिया ऑफ द लूप। निगेटिव इसलिए क्योंकि प्रोसेस यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ये बी इंटू बी सी करेंगे। ये बी का मतलब आप ग्राफ में जाके देखो 3V माइनस 2V हो जाएगा, और बी सी का मतलब 2P माइनस P दिखा देता हूँ मैं। ए बी का मतलब हो जाएगा दिस मच का मतलब 3V माइनस V, और बी सी का मतलब हो जाएगा 2P माइनस P। यानी कि यहाँ पर सब मिला जुला करके इसको सॉल्व किया जाए तो डेल्टा Q की वैल्यू आ गया -2PV। निगेटिव साइन यहाँ इम्प्लाइज कर रहा है कि हीट एनर्जी सिस्टम से रिजेक्ट हुआ है। कितना रिजेक्ट हुआ, 2PV। और इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन जो हमारा होगा वो ऑप्शन ये आएगा। आप ऑप्शन पे बैक जाकर देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 सेज हियर, 1 mole of an ideal gas goes from initial state A to final state B via two process. If it first undergoes isothermal expansion from volume V to 3V and then its volume reduced to 3V 2V, 3V से V हो जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर ये सब काम हो रहे हैं। ठीक है, पहले क्या हुआ, V से 3V। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ है। V से कितना हुआ है, 3V, और 3V से फिर से V हो रहा है, लेकिन इस बार जो हमारा प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ है वो कौन सा हुआ है, आइसोबेरिक। द करेक्ट PV डायग्राम, तो यहाँ के अंदर सीधी सी बात है, यहाँ V से 3V सीधे दिख रहा है, आइसोथर्मल कर्व ऐसा होगा, और फिर यहाँ इधर होना चाहिए था इसका एरो, ऐसे होगा। देख लेते हैं और कौन कौन से हैं। यहाँ ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। देखिए आप, ये B से C आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया, और ये आइसोबेरिक कंप्रेशन हो गया। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा जो आएगा वो होगा ऑप्शन डी। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 says here, a sample of ideal monoatomic gas is taken round the ABCDA as shown in figure. वर्क डन ड्यूरिंग दी साइकिल, साइकिल के दौरान वर्क डन क्या होगा, डेफिनेटली PV डायग्राम में इस एरिया के बराबर होगा, और साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ के अंदर कैसा होगा, निगेटिव होगा। फिलहाल देखते हैं, अगर इसी को कैलकुलेट करें, बस इस ट्राइंगुलर लूप जो यहाँ बना है इसका एरिया हम लोग निकाल देते हैं बच्चों। यहाँ वर्क डन हमें आसानी से पता चल जाएगा। वही एरिया मैंने निकाला, माइनस में इसलिए लिया है क्योंकि एंटी क्लॉक, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सब चीज़ों की वैल्यू रखा, और यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर मिला -3PV। माइनस में आंसर नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड उन्होंने दिया है, 3PV यहाँ पर सही होगा। मीन्स करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा ऑप्शन बी।
नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 26. Question number 26 says here, question number 26 says here, in the VT diagram, what is the relation between P1 and P2? P1 और P2 के बीच में क्या रिलेशन होगा? बेटा यहाँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T दिखाया गया है, तो देखिए इसका सोल्यूशन मैंने ऐसे दिखाया है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि V और T के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है. आप देख सकते हैं दो अलग अलग प्रेशर पर दो अलग अलग ग्राफ बनाए गए हैं. अब यहाँ के अंदर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T तभी होगा जब ये वाला ब्रैकेट कांस्टेंट हो, और ये वाला ब्रैकेट कांस्टेंट होने का मतलब यहाँ आगे देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T तब होगा जब यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट कांस्टेंट हो, यानी प्रेशर कैसा हो, कांस्टेंट, यानी प्रासेज हमारा आइसोबेरिक प्रासेज रहा. ठीक है, आइसोबेरिक प्रासेज में यहाँ अगर यम यानी कि स्लोप की बात करें तो NR/P के बराबर होगा, जिसके लिए प्रेशर ज़्यादा होगा बेटा, जिसके लिए प्रेशर ज़्यादा होगा उसका स्लोप कम आएगा, जिसके लिए प्रेशर कम होगा स्लोप ज़्यादा आएगा. तो बस इसी से एस्टिमेट कर लेना है. देखिए स्लोप ज़्यादा होगा तो थीटा ज़्यादा होगा, टेन थीटा ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा स्लोप कम, उल्टा है ना, प्रेशर ज़्यादा स्लोप कम. यहाँ मैंने दिखाया प्रेशर जिसका ज़्यादा होगा, प्रेशर जिसका अधिक होगा बेटा उसके लिए स्लोप की वैल्यू कम आएगी, उसके लिए टेन थीटा कम होगा, उसके लिए थीटा भी क्या होगा, कम होगा. तो यहाँ के अंदर देखिए सवाल के अंदर θ1 इज लेस देन θ2 है, और जो थीटा का आर्डर होगा प्रेशर का आर्डर उसका उल्टा होगा, यानी P1 ग्रेटर देन P2 होगा, और इसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ मिलेगा दैट विल बी ऑप्शन डी. नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 27. Question number 27 simply says here, a thermodynamic system undergoes cyclic process A, B, C, D, A as shown in figure. The work done by the system is, सिस्टम के द्वारा वर्क डन कितना होगा. तो बेटा बड़ा आसान सवाल ये हो गया. देखिए इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ दिखाया है. वर्क डन, यहाँ दो साइकिल बने, साइकिल नंबर 1, साइकिल नंबर 2, यहाँ मैंने इंडिकेट कर दिया है. अब जितना एरिया संयोग से यहाँ कोइंसिडेंट है, जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा, लेकिन ये वाले साइकिल को आप देखें तो एंटी क्लॉकवाइज है और ये वाले साइकिल को देखें तो क्लॉकवाइज है. जितना यहाँ पॉजिटिव वर्क डन होगा उतना यहाँ निगेटिव वर्क डन होगा, यानी कि नेट वर्क डन यहाँ इस सवाल के अंदर क्या आ जाएगा, 0, और 0 आएगा तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा ऑप्शन डी. उसका सलूशन मैंने यहाँ दिखाया है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ होगा. ये देखिए यही चीज़ मैंने किया है कि वर्क डन इक्वल टू एरिया बोथ दी लूप्स, प्लस करेंगे, यहाँ पहला माइनस में हो गया दूसरा प्लस में, क्योंकि दोनों एरिया आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं, इसलिए यहाँ नेट वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0. ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 देखें आप लोग. क्वेश्चन नंबर 28 सेज हियर, फिगर बिलो शोज 2 paths दैट मे बी टेकन बाय ए गैस टू गो फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी. स्टेट ए से सी तक जाने के लिए यहाँ ए बी सी ऐसे जा सकते हैं या सीधे ऐसे जा सकते हैं. तो यहाँ के अंदर सारे इंडिकेशंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया इन दी प्रोसेस ए बी प्रोसेस में जब ए से बी गए हैं 400 जूल हीट ऐड किया गया सिस्टम के अंदर, एंड बीसी प्रोसेस में 100 जूल सिस्टम के अंदर हीट ऐड किया गया है. तो कहा गया हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग प्रोसेस एसी, अगर इसके अंदर ये वाले प्रोसेस में 400 जूल हीट दिया गया हो, बीसी प्रोसेस में 100 जूल हीट दिया गया हो, तो एसी प्रोसेस में कितना हीट दिया गया होगा. तो देखिए इसका सिंपल सा एक तरीका मैं बता देता हूँ ऐसे, और यहाँ एक करेक्शन है, यहाँ 6 × 10⁻³ नहीं, ये 4 × 10⁻³ रहेगा, बना लीजिएगा आप लोग. यहाँ के अंदर बच्चों देखिए, यहाँ मैंने बनाया है, करेक्शन किया है, आप लोग भी कर लीजिएगा. यहाँ के अंदर ये हमारा साइकिल है, दिस वन देख सकते हैं. अब इस सवाल को सिंपली सॉल्व करने के लिए ये भले ही डायरेक्शन इधर दिया है, इसको एक साइकिल एज्यूम करते हुए मैं इधर डायरेक्शन मान लेता हूँ. अगर इधर डायरेक्शन में मानूंगा तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होगा, तो जो वर्क डन होगा मीन्स जो एरिया होगा वही हीट एक्सचेंज होगा ओवरऑल. तो यहाँ के अंदर वही काम मैंने किया है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये यहाँ रहा. ठीक है, यहाँ फॉर यही लिखा फॉर सोल्यूशन लेट अस एज्यूम दी ओवरऑल प्रोसेस टू बी साइक्लिक एज. यहाँ के अंदर पहले में Q1 हीट ऐड हुआ, दूसरे में Q2 हीट ऐड हुआ, और यहाँ पर कितना होगा,
बेटा ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे डायरेक्शन में है लेकिन ऐसे डायरेक्शन में था, लेकिन सॉल्व करने के लिए मैं उल्टा कर दे रहा हूँ। तो जो साइन Q3 का आएगा उसको बस पलट देना रहेगा, जवाब अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस था ऐसे और आपने साइकिल बनाने के लिए उसको ऐसे कर दिया है, तो बस साइन में अंतर आएगा। अगर Q3 पॉजिटिव वास्तव में होगा तो ऐसे निकालने पर निगेटिव आएगा, Q3 वास्तव में निगेटिव रहा होगा तो ऐसे निकालने पर पॉजिटिव आएगा। देखते हैं यहाँ पर डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U, बिकॉज साइक्लिक प्रोसेस है, मैंने एज्यूम कर लिया, इसको जीरो कर दिया। टोटल हीट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू एरिया ऑफ लूप। यहाँ के अंदर बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा 400 प्लस 100 प्लस Q3, 400 पहले प्रोसेस में, 100 प्लस अगले में Q3 मान लिया। यहाँ के अंदर हो जाएगा एरिया जो आएगा वो आ जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 10⁻³ इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जाकर ग्राफ में आप इसको देख सकते हैं। एंड यहाँ इसको सॉल्व करें तो Q3 की वैल्यू -460 जूल आएगा। माइनस इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया था डायरेक्शन रिवर्स करके साइकिल बनाने के लिए। इनफैक्ट -460 अगर कैलकुलेट करने पर आया है क्योंकि हमने डायरेक्शन रिवर्स किया था। वास्तविक वैल्यू Q3 का होगा 460, यानी 460 जूल ऐड होगा प्रोसेस AC में। तो यहाँ के अंदर करेक्ट ऑप्शन जो हमारा आएगा दैट विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 सेज हियर 1 मोल नहीं 1 मोल रहेगा, 1 मोल ऑफ एन आइडियल डाई एटॉमिक गैस अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम A to B along a path AB as shown in the figure। बहुत अच्छी बात है। पूछा गया है यहाँ पे द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। ग्राफ को ध्यान से देखें, ये ग्राफ हमारा बना हुआ है, A से B यूँ गया है ट्रांजिशन। प्रेशर पहले 5 किलो पास्कल था, 5 से घटकर 2 किलो पास्कल पर पहुँच रहा है। वॉल्यूम 4 था, 4 से बढ़कर 6 हो रहा मीटर क्यूब में। तो यहाँ के अंदर कितना इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा ये पूछा गया है। इंटरनल एनर्जी का होने वाला जो चेंज होगा बच्चों, ये मैं दिखा दूं, इंटरनल एनर्जी का होने वाला जो चेंज होगा वो आता है यहाँ के अंदर NR इंटू डेल्टा T डिवाइडेड बाई गामा-1। ये देखिए NR डेल्टा T का मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल डिवाइडेड बाई गामा-1। अब यहाँ NRT फाइनल के जगह पर PV इक्वल टू NRT, NRT फाइनल का मतलब हो गया P फाइनल V फाइनल, फिर यहाँ को NR इंटू T इनिशियल का मतलब हो गया P इनिशियल V इनिशियल डिवाइडेड बाई गामा-1। अच्छा, यहाँ के अंदर मैंने सभी चीज़ों की वैल्यू रख दी, जो जो डेटा क्वेश्चन में दिया है सबकी वैल्यू रख दिया मैंने और सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पर अल्टीमेटली मुझे ऑप्शन जो आंसर मिला वो मिला -20 किलो जूल, और इसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन हमें मिलेगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट चॉइस। आप जाके वापस यहाँ देख सकते हैं, यहाँ -20 किलो जूल पहले ऑप्शन में दिया है, यही आपका करेक्ट चॉइस होगा। ठीक है बच्चों, ये था ग्राफिक्स के क्वेश्चन का सलूशन। अब आगे हम आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या हीट ट्रांसमिशन के क्वेश्चन को सेंड करेंगे। तब तक आप लोग इसकी स्टडी करते रहो बच्चों। थैंक यू बेटा।